शलोम सेशा में हम सबों की सलामती कायम रहे। तो आज का जो प्रकाशन है मुकाशफा है फजल और सच्चाई के अधीन, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। यदि धार्मिकता केवल पानी के बपतिस्मे या बाहरी शारीरिक शुद्धिकरण पर आधारित होती तो पानी में रहने वाले जानदार हमसे अधिक पवित्र और धर्मी होते। परंतु बाइबल सिखाती है कि धार्मिकता यानी रास्तबाजी भारी धुलाई से नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास से प्राप्त होती है। शरीर की बाहरी शुद्धि मनुष्य के हृदय को नहीं बदल सकती। परमेश्वर मनुष्य के भीतर के दिल, विश्वास और आज्ञाकारिता को देखता है, यानी दिल, नियत, इरादे को जांचता है। इसी कारण जब फरीसियों ने यीशु मसीह से पूछा कि उनके चेले जो बाप दादाओं की परंपरा है, पूर्णियों की परंपरा के अनुसार हाथ धोकर क्यों नहीं खाते, तब यीशु ने उत्तर दिया कि मनुष्य को बाहर से जाने वाली वस्तु अशुद्ध नहीं करती, बल्कि जो उसके दिल से निकलता है, हृदय से निकलता है, वही उसे अशुद्ध, नापाक करता है। इस प्रकार प्रभु यीशु ने दिखाया कि सच्ची अशुद्धि बाहरी नहीं बल्कि हृदय की है। यूहन्ना के अनुसार यीशु स्वयं किसी को बपतिस्मा नहीं देते थे, उनके चेले बपतिस्मा देते थे। यद्यपि यीशु आप बपतिस्मा नहीं देते थे, परंतु उसके चेले देते थे। यदि कोई जल, अब ये वचन आपके दिल में आ रहा होगा, यदि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यही है जो जल और लहू के द्वारा आया, अर्थात यीशु मसीह केवल जल ही के द्वारा नहीं, परंतु जल और लहू के द्वारा, और आत्मा गवाही देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। क्योंकि गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा, जल और लहू, और ये तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। जिसके अंदर मसीह की रूह है वो मसीह है, जिसके अंदर मसीह की रूह नहीं वो मसीह नहीं। पानी का बपतिस्मा दृष्टांत है। उसी पानी के दृष्टांत का, जो पानी के बपतिस्मा के दृष्टांत का अर्थ, अर्थात इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। तो करना क्या है? बस आओ मसीह की तालीम की, शिक्षा की शुरुआती इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की, और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। बाइबल में बपतिस्मा के कई प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से 3 सबसे प्रमुख हैं।
जल बपतिस्मा, विश्वास की सार्वजनिक घोषणा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आध्यात्मिक उद्धार शक्ति प्रदान करना, और अग्नि बपतिस्मा न्याय या कठिन परीक्षा। इसके अतिरिक्त यीशु सलीब पर अपने आगामी दुख बलिदान का भी उल्लेख करते हैं। धार्मिकता बपतिस्मा पर नहीं बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास पर टिकी है। यदि धार्मिकता बपतिस्मा जो मूसा की व्यवस्था के अधीन था और पहले आदम की नाफरमानी के कारण धार्मिकता व्यवस्था के कामों से मिलती, तो सलीब पर का जो डाकू उद्धार ना पाता। अब्राहिम, इसहाक और यकूब व्यवस्था दिए जाने से पहले ही विश्वास के कारण धर्मी ठहरे। इसलिए धार्मिकता व्यवस्था के अधीन मनुष्य के कामों से नहीं बल्कि मसीह पर ईमान लाने के पूरे किए हुए काम पर आधारित है। यीशु ने शरीयत के अधीन धार्मिकता के काम को पूरा किया। यीशु मसीह का उद्देश्य मनुष्य को व्यवस्था यानी शरीयत के अधीन रहने से छुड़ाकर विश्वास यानी आराम का दिन विश्वास और अनुग्रह के अधीन लाना है, यानी आराम के दिन में लेके जाना। जो काम व्यवस्था मनुष्य से मांगती थी उन्हें यीशु मसीह ने पूरी तरह पूरा किया, क्योंकि यीशु खुद कामिल है। इसलिए जो मसीह पर विश्वास करता है वह व्यवस्था के कामों से नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है, यानी आराम के दिन में दाखिल हो जाता है। क्योंकि मसीह हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त व्यवस्था का अंत है। मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार विश्वास के द्वारा हुआ है, यह कर्मों से नहीं। तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा। बस उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें। यहूदियों ने पूछा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ, और शरीयत को ईमान से कुछ वास्ता नहीं। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। व्यवस्था के कामों से नहीं बल्कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरते हैं। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। सलीब पर के डाकू को विश्वास के कारण फिरदौस का वादा मिला। उद्धार अनुग्रह से विश्वास के द्वारा है। यदि हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं स्वयं पापी पाए जाएं, तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि यदि मैं उन्हीं बातों को यानी पुराने अहदनामे की जो धार्मिकता है मूसा की शरीयत के अधीन फिर से बनाता हूँ जिन्हें मैंने ढा दिया, तो मैं अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया ताकि परमेश्वर के लिए जीवित रहूं। मैं मसीह के साथ सलीब पर चढ़ाया गया हूं। अब जो जीवन मैं जिस्म में जीता हूं वह परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास से जीता। यदि धार्मिकता व्यवस्था के कामों या किसी धार्मिक कर्म पर निर्भर होती तो मसीह का सलीब पर चढ़कर जान दे देना
कफारा दे देना व्यर्थ हो जाता। परंतु बाइबल कहती है कि धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास से मिलती है, इसलिए हमारा भरोसा अपने कामों पर नहीं बल्कि मसीह के पूरे किए हुए कार्य पर है। उसके बाद विश्वासी प्रेम से आज्ञाकारिता करता है, उद्धार पाने के लिए नहीं बल्कि क्योंकि उसे उद्धार मिल चुका है। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, यानी बेटे की रूह है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। तो बेटे का रूह है जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मताहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मताहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लपालक होने का दर्जा मिले। और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे की रूह हमारे दिलों में भेजी, जो अब्बा यानी ए बाप कह कर पुकारती है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है। जब बेटा हुआ तो खुदा के सबब वारिस भी हुआ। तो इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, कलाम मुजस्सिम हुआ। तो जिस तरह देह में कलाम के साथ हुआ, उसी तरह जो पुराने अहदनामे में उसी कलाम के साथ वो विवार किया गया, यानी जो खुदा का कलाम है। तो जो कलाम को सुनाने वाले, सिखाने वाले, उन्होंने जो यीशु मसीह के साथ व्यवहार किया, कलाम के साथ भी वैसे ही व्यवहार किया। समझ पा रहे हैं? कलाम यानी शब्द, यानी बाइबल को सिखाने वालों ने, सुनाने वालों ने वो ही हश्र किया जो शरीयत के सिखाने वालों ने, जो मुअल्लिम है, फ़कीह हैं, फरीसी हैं, यहूदियों ने कलाम के साथ किया। कलाम जब मुजस्सिम हुआ ना, तो जो उस वक्त कलाम का उन्होंने हश्र किया, बेइज्जती की, उसी तरह जब वो मुजस्सिम ना था बल्कि जब वो शब्द था, तब भी उसके साथ यही व्यवहार किया गया, यही हश्र किया उस कलाम के साथ। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मसीह ने व्यवस्था के शराब से छुड़ाया। मसीह ने हमारे लिए शराब बनकर हमें व्यवस्था के शराब से मोल लेकर छुड़ा लिया। यीशु मसीह स्त्री से उत्पन्न हुए और व्यवस्था के अधीन आए, ताकि व्यवस्था के अधीन दबे हुए लोगों को छुड़ाए और उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे। इसलिए उन्होंने कहा है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह विश्राम व्यवस्था के कामों से नहीं बल्कि मसीह पर विश्वास करने से मिलता है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और यदि पुत्र है तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी है। और इससे पहले पौलुस समझाते हैं, परंतु जब तक वारिस बालक है, यद्यपि वह सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी दास से कुछ भिन्न नहीं। वह अभी भावकों और भंडारियों के अधीन रहता है, जब तक पिता का ठहराया हुआ समय ना आ जाए। व्यवस्था की दास्तां के अधीन रहने वाला पुत्र के समान वारिस नहीं ठहरता। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि व्यवस्था के अधीन वालों को छुड़ाकर हमें पुत्रत्व और वारिस होने का अधिकार दे। इसलिए हम दासी की नहीं बल्कि आजाद स्त्री की संतान है और विश्वास के द्वारा मसीह में परमेश्वर के वारिस हैं।
मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत यानी मोहब्बत जाहिर हुई तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीले से, जिसे उसने हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर इफ़रत से नाजिल किया, ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। उन्हें सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हे पिता, उन्हें अपनी सच्चाई के द्वारा अलग और पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन ही सच्चाई है। मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया ताकि उसे वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। मूसा का बपतिस्मा, जब इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्ति मिली तो उन्हें बादल और समुंदर में मूसा में बपतिस्मा दिया गया, यानी मूसा का बपतिस्मा, अर्थात लाल सागर से होकर और बादल में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुसरण करके वह मूसा और उसके उद्धार से जुड़ गए। पौलुस इसका उपयोग इस बात की तुलना करने के लिए करते हैं कि मसीह लोग मसीह और उसके उद्धार से कैसे जुड़ते हैं। मूसा के अनुयायी जल से होकर गुजरे और इस प्रकार आज़ादी और व्यवस्था पालन के नए जीवन में प्रवेश पाएं। जो लोग मूसा से महान यीशु का अनुसरण करते हैं वह बपतिस्मा के जल से होकर गुजरते हैं और इस प्रकार स्वतंत्रता और अनुग्रह के नए जीवन में प्रवेश पाते हैं। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक थे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जाता है, यानी रूहुल कुद्स का, क्योंकि सब भविष्यवक्ताओं और व्यवस्था ने यानी मूसा की पहली 5 किताबों ने यूहन्ना तक भविष्यवाणी की। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराने नियम यानी शरीयत व्यवस्था के नबियों की श्रृंखला का अंतिम और सबसे महान नबी था। उसने मसीह के आने का मार्ग तैयार किया। उसके बाद यीशु मसीह के द्वारा नई वाचा और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रकट हुआ। यूहन्ना का बपतिस्मा पश्चाताप का एक जल बपतिस्मा जिसने यहूदी लोगों को यीशु के आगमन के लिए तैयार किया। पौलुस कहते हैं यूहन्ना का बपतिस्मा पश्चाताप का बपतिस्मा था। उसने लोगों से कहा कि वह उसके बाद आने वाले पर अर्थात यीशु पर विश्वास करें। वो फिर यरदन के पार उस जगह चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा। और तुम यरदन पर इसलिए जाने को हो कि उस मुल्क पर जो खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको देता है कब्जा करो, और तुम उस पर कब्जा करोगे भी और उसी में बसोगे। यरदन का मतलब यानी ऊपर से नीचे को आना, नदी के पानी की जैसे नदी का पानी ऊपर से नीचे को बहता हुआ आता है, फ्लो डाउन। उन्हें गलील सागर से मृत सागर तक यरदन घाटी भी प्राप्त हुई। यरदन नदी पश्चिमी सीमा के रूप में कार्य करती थी। पूर्व में पिसगा की ढलानें थी। यह नदी सीरिया और लेबनान के बीच की सीमा पर माउंट हरमन की ढलानों से निकलती हैं और उत्तरी इज़राइल से होते हुए दक्षिण की ओर गलीली सागर तक बहती है। समुंदर से बाहर निकलकर यह दक्षिण की ओर बढ़ता है। इज़राइल और इज़राइल के कब्जे वाले पश्चिमी तट को पश्चिम में
जॉर्डन से पूर्व में यानी यरदन से पूर्व में विभाजित करता है और मृत सागर में मिल जाता है। मीटर की ऊंचाई पर मृत सागर की सतह पृथ्वी पर सबसे निचला भूमि बिंदु है। यरदन वो है जहां यीशु का यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा हुआ। इस यरदन नदी का पानी नीचे को बहता हुआ डेड सी यानी खारा पानी, मरा हुआ पानी जो दर्शाता है मुर्दा जिंदगी को यानी मरी हुई जिंदगी। यानी यस्सु यहूदियों को निशान दिखा रहे थे। बेशक हमने इस बात को आज रीति रिवाज बना लिया है कि मैं मुर्दा जिंदगी को जिंदा करने आया हूँ, यानी खारे पानी को मीठा करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में केवल बाहरी सुधार करने नहीं आए बल्कि मनुष्य के स्वभाव को बदलने आए। मैं उस पुराने मनुष्य को बदलने आया हूँ जो पाप, शरीर और मृत्यु के अधीन है, जो व्यवस्था मूसा की व्यवस्था के अधीन दोषी ठहरता है। मैं तुम्हें एक नई सृष्टि बनाने आया हूँ, एक स्वर्गीय आत्मिक मनुष्य जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलता है। मैं मृत्यु के जीवन को अनंत जीवन में बदलने आया हूँ। मैं पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय देने आया हूँ। मैं तुम्हें केवल व्यवस्था के अधीन रहने के लिए नहीं बल्कि अनुग्रह और सत्य के अधीन जीवन देने आया हूँ। जैसे खारे स्रोत से मीठा पानी नहीं निकल सकता, वैसे ही पुराने मनुष्य यानी पापी स्वभाव से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को नया जन्म लेना आवश्यक है। यीशु मसीह के द्वारा जो आत्मा से जन्म लेता है वह नई सृष्टि बन जाता है। जहाँ पहले पाप और मृत्यु का राज्य था, वहाँ अब धर्म, जीवन और अनंत जीवन का राज्य स्थापित होता है। आज हम खुदा के फजल और मुकाशफा की रूह की हिदायत से सीखने वाले हैं। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहें, यानी लगातार सुनते रहें। और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। अब ये कलाम पानी के बपतिस्मा की तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा, तो फिर किस बपतिस्मा की बात कर रहा है, यही आज हम सीखेंगे। यूहन्ना का बपतिस्मा इसलिए था कि वो मसीह जिसके हक में नबियों ने लिखा और कहा था उसको पहचान सके, ताकि जब मसीह यीशु बपतिस्मा लेने आए तो वो आसमान से आवाज़ सुनकर और रूह कुछ को उतरता और ठहरता देखे और इज़राइल को गवाही दे कि यीशु ही वो मसीह है, ममसूह है, खुदा का बरगुज़ीदा प्यारा बेटा है, जो रूह कुछ का बपतिस्मा लेने वाला है। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, आसमान की तरफ से या इंसान की तरफ से? ये सवाल है, बाइबल में क्वेश्चन मार्क है। यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इज़राइल पर जाहिर हो जाए। जो मेन इस बपतिस्मा का जो काम है, यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बात शाहद पर जोर होता रहा है और जोरावर उसे छीन लेते हैं। तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे जोरावर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तश्मा खोलने के लायक नहीं, वो तुम्हें रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। इस पर यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से 2 को बुलाकर खुदावंद के पास ये पूछने को
भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारों और आफतों और बुरी रूहों से निजात बख्शी और बहुत से अंधों को बिनाई अता की। उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। ये वो ही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इज़राइल पर जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गई, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वो ही रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। चुनांचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इज़राइल पर जाहिर हो जाए। यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? मुझे जवाब दो। क्या मसीह बट गया? क्योंकि हम सब ने खवा यहूदी हों, खवा यूनानी, खवा गुलाम, खवा आज़ाद, एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाई गई, यानी मसीह की रूह, ईमान की रूह, सच्चाई की रूह, रूहुल कुद्स, हिकमत और मुकाशफा की रूह। इस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता और यस्सु की बाबत सही सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मा से वाकिफ था। फिर उसने कहा, ऐ यस्सु, जब तू अपनी बादशाहत में आए, ये डाकू है जो मसीह के साथ सलीब दिया हुआ है। फिर उसने कहा, ऐ यस्सु, जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। क्योंकि एक ही खुदा है जो मख्तूनों को भी ईमान से और नामख्तूनों को भी ईमान ही के वसीले से रास्तबाज ठहराएगा। यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है। एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनांचे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, और सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके अंदर है, और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजे के मुआफिक फजल हुआ है। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। इस वास्ते वो मिरास ईमान से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो, और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है। जैसा लिखा है कि रास्तबाजी ईमान से जीता रहेगा, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले से जो मसीह यस्सु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया।
मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आज़ाद, ना कोई मर्द, ना और, क्योंकि तुम सब मसीह यस्सु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी की राह चलें। और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले फजल ही से निजात मिली है, और यह तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा की रूह की हिदायत से बोलता है, वो नहीं कहता यीशु मालूम है, और ना कोई रूल कुछ के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। बस फिलिप्पुस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, क्योंकि अलोहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सिम होकर सुकूनत करती है, और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है, यानी रश। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह का खतना, जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है। और उसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए, और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामकतूनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ ज़िंदा किया, और हमारे सब कसूर मुआफ़ किए, और हुकूमतों की वो दस्तावेज़ मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमाला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतेह याबी का शादियाना बजाया। बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलम वाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।